राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, कार्तिक का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और कार्तिक के महीने में कार्तिक कथा के श्रवण मात्र से हमारे कुल की जो 7 पीढ़ियां होती हैं वो तर जाती हैं और ब्रह्म लोक में वास करती हैं। चाहे आप किसी भी चीज का संकल्प लें या ना लें, लेकिन कार्तिक महात्म की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा भी बोला जाता है कि कार्तिक महात्म की केवल कथा सुनने मात्र से हमारे कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और वो 7 जन्म तक ब्रह्मलोक में वास करती हैं। और ऐसा भी बोला जाता है, चाहे आपने दीप दान का, प्रातम स्नानम का, चाहे किसी भी चीज का संकल्प लिया हो या ना लिया हो, लेकिन आपको कथा सुनना अति आवश्यक होता है। तो चलिए, अधिक विलंब ना करते हुए मैं आपको कथा बताती हूँ। देखिए, आज की कथा थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन कल से सुबह सुबह 5:30 बजे आपको मेरे YouTube चैनल हरि बोल पे कथा सुनने को मिल जाएगी। सुबह सुबह प्रातःकाल विला में आप लोग सुबह सुबह कार्तिक स्नान कीजिए और उसके बाद मेरे YouTube चैनल पे कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। और कथा प्रारंभ करने से पहले महात्म बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए महात्म बोलते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, हे विश्वभानु जी की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो चलिए अब कथा प्रारंभ करते। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम पे प्राप्त होता है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी की जो अष्ट रानियों में एक है। सत्यभामा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से बोला कि हे भगवान, मुझे आपसे कुछ पूछना है। भगवान ने कहा, हाँ जी पूछिए, क्या पूछना है। सत्यभामा ने बोला, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझे जैसी त्रिलोकी सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,108 स्त्रियों के बीच में भी आपकी परम प्यारी पत्नी बनी हुई हो। सत्यभामा श्री कृष्ण जी की एक ऐसी पत्नी थी जो श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्यारी थी। कोई भी उनकी धर्म पत्नी इतना गुस्सा वगैरह नहीं होती थी जितनी सत्यभामा जी होती थी। सत्यभामा जी को श्री कृष्ण जी बहुत मनाया करते थे और श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। तो यही कह के सत्यभामा जी कहती हैं कि मैं आपकी परम प्रिय बनी हुई हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात त्रिलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे पूछने की इच्छुक हूँ, आप मुझे कृपया करके कार्तिक महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। कथा करने से कल्प वृक्ष भी आप मुझसे विमुख ना हो सके। सूत जी आगे बोलते हैं। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे लेके गए और कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,108 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए तो अरे मैंने इंद्र और देवताओं से भी विरोध किया था। हे प्रिय, जो बात तुमने मुझसे पूछी है वो सुनो। एक दिन जी ने बोला कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और मैंने इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा, लेकिन इंद्र ने कल्प वृक्ष देने से साफ मना कर दिया। जब इंद्र ने कल्प वृक्ष देने से मना कर दिया तो इंद्र की और गरुड़ की घमासान युद्ध हुआ और पृथ्वी लोक पर भी गोलोक पर भी गरुड़ और गायों का आपस में युद्ध हुआ। जब गरुड़ और गायों का आपस में युद्ध हुआ तो गरुड़ ने गायों पर प्रहार किया और ओठ से उनके कान पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। कान से तंबाकू बना,
पूंछ से गोभी बना, रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का उपयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। तब गाय भी क्रोधित हो गई और गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। ये सुनकर सत्यभामा जी बोली, हे प्रभु, कृपया करके मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, तप, व्रत, जप किया था जिससे मेरा स्वभाव ऐसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे? मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे आपकी अर्धांगिनी बनी? श्री कृष्ण जी बोले कि तुम पूर्व जन्म में मायापुरी हरिद्वार में एक ब्राह्मण देवता के घर में जन्मी थी। तुम्हारे पिताजी परम तेजस्वी थे। तुम्हारे पिताजी परम तेजस्वी होने के साथ साथ भगवान सूर्य के परम उपासक थे। कार्तिक स्नान करते थे, कार्तिक में दीप दान करते थे, कार्तिक में तुलसी परिक्रमा का उन्होंने नियम ले रखा था। तुम्हारे पिताजी देवव्रत शर्मा बहुत ही पुजारी व्यक्ति थे। तुम्हारा नाम गुणवती हुआ करता था। एक दिन तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे विवाह की चिंता सताने लगी। जब तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे विवाह की चिंता सताने लगी तो उन्होंने तुम्हारा विवाह अपने एक शिष्य चंद्र शर्मा के साथ तय कर दिया। तुम तीनों बहुत ही खुशी से जीवन यापन कर रहे थे, प्रभु की भक्ति में मन लगा रहे थे, प्रभु का गुणगान कर रहे थे। एक बार की बात है कि घर पे बिल्कुल भी लकड़ी नहीं थी। रात्रि का समय हो रहा था और रात्रि के समय तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पति लकड़ी लेने के लिए वन में चले गए। वहां पर एक राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। जब राक्षस ने देखा कि 2 व्यक्ति मेरी तरफ आ रहे हैं तो राक्षस ने उन पे प्रहार किया, लेकिन अंत समय तक उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण नहीं छोड़ा। तुम्हारे पिताजी देवव्रत शर्मा और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा के प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन वो भगवान के नाम का सुमरन कर रहे थे, इसलिए वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। अब तो तुमसे ये दुख दर्द बिल्कुल भी नहीं सहा गया। जब तुमसे ये दुख दर्द बिल्कुल भी नहीं सहा गया, तुम बहुत महीने तक शोक और व्याकुलता में डूबी रही। अंत में कार्तिक का महीना आया और तुमने कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना व्रत करने का संकल्प लिया। कार्तिक में दीप दान का संकल्प लिया। कार्तिक में तुमने गंगा स्नान का संकल्प लिया। तुमने कार्तिक के पूरे महीने अच्छे से दीप दान किया, गंगा स्नान किया, कार्तिक महात्म की कथा सुनी, लेकिन कार्तिक के अंतिम दिन तुम्हारे शरीर को ज्वार ने घेर लिया, अर्थात बुखार ने घेर लिया। तुम्हें अत्यधिक बुखार था, लेकिन तुम्हारा संकल्प ना टूटे, फिर भी तुम गंगा नदी के तट पर आ गई और स्नान करने लगी। जैसे ही तुमने गंगा में पहली डुबकी मारी, तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए और तुम्हें लेने के लिए वैकुंठ से मेरा विमान गया। तुम विमान पे विराजमान होकर वैकुंठ धाम में आ गई। मैं तुम्हारी कार्तिक की पूजा अर्चना वंदना से अत्यधिक प्रसन्न था। जब मैं तुम्हारी कार्तिक की पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हुआ तो मैंने तुम्हें ये वरदान दे दिया कि जब भी मैं पृथ्वीलोक पे जन्म लूंगा तब भी तुम मेरे साथ पृथ्वीलोक पे जन्म, वरदान दिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी कार्तिक में मुझे भजता है, जो भी कार्तिक में मेरा स्नान करता है, मेरे लिए नित्य नियम से दीप दान करता है, गणेश भगवान जी, भगवान शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये कार्तिक महात्मा स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो ये थी कार्तिक महात्म के प्रथम अध्याय की कथा। कल सुबह 5:30 बजे अलार्म सेट कर लीजिए, आपको 5:30 बजे द्वितीय अध्याय की कथा भी सुनने को मिलेगी। चाहे आप कोई भी संकल्प ले या ना ले, लेकिन मेरे YouTube चैनल पे आप लोग जरूर और जरूर कार्तिक महात्म की कथा अवश्य सुने, क्योंकि कार्तिक महात्म की कथा सुनने मात्र से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।